सूरज के एजू हब चैनल सूरज के एजू हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैकअप क्लास ले रहे हैं आपका कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है वो आज हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को कॉस्ट कैटेगरी, जैसे कि हम आपका सैलरी है, ठीक है, ये कॉस्ट कैटेगरी हो गया। किसे दे रहे हैं, ये कॉस्ट सेंटर हो गया। ठीक है, मतलब कि जहां खर्च कर रहे हैं, किस चीज में खर्च कर रहे हैं, जैसे प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में न्यूज में और टीवी में कितना कितना खर्च हुआ है, वो चीज कॉस्ट सेंटर आएगा। प्रचार में पैसा जा रहा है वो सेंटर। जी कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर आज आपका चैप्टर का नाम है। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम खोल लेंगे, एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे उसका नाम रहेगा कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। ठीक है, कंट्रोल ए। मैं कुछ भी डिटेल्स और फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब कंपनी में काम कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, चलिए। तो हम लोग कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के नाम से बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेजर को क्रिएट करेंगे सैलरी के नाम से और अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, एक्सपेंस आपका चार तरह का है, दो तरह का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट जो रेवेन्यू हमको जनरेट कर रहा है, ठीक है, जैसे हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रहा है, तो वो हम उसको फायदा करवा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में होगा। और वही ऑफिस में जो स्वीपर है, यानी कि साफ सफाई का जो ध्यान रखता है, वो इनडायरेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि वो हमको डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक सैलरी का कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर नहीं आ रहा है, शो मोर में जाएंगे तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग F11 प्रेस करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर को यस करना है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल ए कर लेना है। ठीक है, क्या क्या किए, सबसे पहले आपका F11 प्रेस किए, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर को चूज किए और फिर यहाँ आकर के यस कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद फिर क्रिएट में जाना है। अब देखिए कॉस्ट सेंटर आ चुका है ना? जी सर। अब देखिए कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर दोनों आ गया। अब कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट सैलरी। ठीक है, यस कर देना है। अब उसके बाद फिर कॉस्ट सेंटर में आना है। यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी क्या है, तो सैलरी है। ये क्या है? नेम पूछ रहा है, तो किसका? राकेश, मेरा एक हो गया, कंट्रोल ए। उसके बाद है सुरेश, कंट्रोल ए। उसके बाद फिर है ऋतिक, कंट्रोल ए। रोशन, कंट्रोल ए। उमेश, कंट्रोल ए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम किया, एक कॉस्ट कैटेगरी बनाए सैलरी, सैलरी के नाम से। फिर कॉस्ट सेंटर में जा करके यहाँ पे कैटेगरी ले लिए सैलरी। ठीक है, ये सैलरी लिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेम लिए, यानी कि जो एम्प्लॉय का नाम है, और कंट्रोल ले करके काम कर लिए। चलिए, तो अब क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, पेमेंट, यानी कि वो लोग को सैलरी देंगे, देते हैं ना, तो सैलरी देने के लिए। अच्छा, और एक चीज, सिर्फ सैलरी तो नहीं होगा, और कुछ भी बना सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी में जा करके, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, जैसे कि हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ले करके बना लिए। अब उसका फिर कॉस्ट सेंटर में आना है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गया है। एडवर्टीजमेंट किस में जाएगा? एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं? न्यूज में। उसके बाद टेलीविजन में। ठीक है, टेलीविजन में कर रहे हैं। अब उसके बाद नहीं, पोस्टर अभी नहीं करते हैं, एक सेकेंड। तो आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या क्या लिए, एक न्यूज लिए, एक टीवी ले लिए। कंट्रोल क्यू से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब वाउचर में जाएंगे। अच्छा, पेमेंट करना है मेरे को ना वो लोग को, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग का यहाँ पे पहले हम लोग को पेमेंट
देने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पैसा लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते हैं पैसे का। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग टैली प्राइम में आ गए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बना ले रहे हैं कमीशन का, ठीक है। कमीशन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल है, ठीक है। कितना आया कमीशन, 2 लाख रुपया आया हुआ है, ठीक है। कमीशन 2 लाख, ठीक है, क्या आया, 2 लाख रुपए आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, F6 में गए, तुम्हारा सप्लायर इनवॉइस नंबर लिए, उसके बाद फिर कमीशन दिए 2 लाख का, यहाँ पे आया, एंटर। चल रतनपुर पहाड़ देखने, चुप रहो सर, सुनेगा तो डांट पड़ेगा। क्या बात हो रहा है जी तुम लोग का, पिकनिक मनाएगा सर ये। पिकनिक जाके घर में बनाना, पिकनिक जितना बनाना है। देखो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी मैंने लिया कमीशन, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लिया SBI। अब कंट्रोल ए करने पे देखिए आपका आया क्या, कमीशन लिया हमने कितना, 2 लाख। अब डेबिट गया, कितना आया, कैश में आया 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया, जब कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर खुलता है, ठीक है, आपका ओपन रहेगा, तो यहाँ पे जब हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था कि कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी हमको चुनना पड़ेगा कमीशन, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट सेंटर आएगा SBI का, ठीक है, SBI के लिख दिया हूँ गलती से, और डेबिट गया कैश में 2 लाख रुपया, कंट्रोल एक्सेप्ट। अब हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख रुपया आ गया है। F5 में जाना है, पेमेंट में, पेमेंट प्लस, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या, पेमेंट किसको देना है, पेमेंट सैलरी को, सैलरी में देना है। उसके बाद सैलरी देना है, कितना दे रहे हैं सैलरी, चलो 50,000 का सैलरी का मैं बना रहा हूँ। अब देखिए कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो कॉस्ट कैटेगरी फिर से मुझे क्या लेना होगा, सैलरी लेना होगा। कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, किसको, राकेश को दिया मैंने कितना, 10,000। अब उसके बाद फिर ऋतिक को दिया कितना, 12,000। उसके बाद फिर रोशन को कितना दिया, 15,000। उसके बाद इसको 18,000, आपका बचा 13,000 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद फिर एंटर एंटर कर दिया, ठीक है, छूट गया सर, कुछ छूटा नहीं है बाबू। किस चीज में दिए, कैश में दिए, 50,000 तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये कंट्रोल ए कर लोगे, फिर पेमेंट में देना है, तो पेमेंट लिखेंगे। अब उसके बाद किसको दे रहे हैं, सो मोर किए। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का हमने नहीं बनाया था, याद है, एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट है, एक्सपेंस हुआ ना सर, एडवर्टीजमेंट हम इनडायरेक्ट ना हो बाबू, इससे मेरा डायरेक्टली ना कुछ हो रहा है। अब एडवर्टीजमेंट का कितना लग रहा है भाई, चलिए 20,000 रुपया इसका ले रहे हैं, ठीक है। 5,000 अब इसका कॉस्ट कैटेगरी क्या है,
कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा, एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट सेंटर क्या होगा बाबू, देखो न्यूज आएगा, कितना 5,000। 5,000, चलिए 5,000 डाल दिए। उसके बाद और टेलीविजन में 15,000। 15,000 दे दे रहे हैं, कंट्रोल ए कर दिए। अब क्रेडिट गया कैश में, कैश हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं कंट्रोल ए कर दिया। तो अब देखिए वाउचर में हमारा क्या हुआ, क्या हुआ जी, एक देखिए कमीशन हमारा जो रिसिप्ट हुआ था 2 लाख का। अब उसके बाद मैंने पेमेंट किया 20,000 का, सैलरी दिया 50,000 का। अब लेकिन ये चीज तो हमको पता नहीं चला ना, कौन से एम्प्लॉय को कितना दिया है, किस एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा लगा, बस यहाँ पे ये दिख जा रहा है। तो हम लोग को पहले क्या पता नहीं ना चल रहा था, यहाँ पे तो बस यही तक दिख रहा था कि सैलरी दिया है हम लोगों ने। अब पता चलेगा, देखिए सैलरी किसे दिया है, राकेश को 10,000 दिया, ऋतिक को 12,000, रोशन को 15, सुरेश को 13। यहाँ से ये पता चला। अब एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट हमारा कितना 20,000 का बजट था, ठीक है, और न्यूज पे गया 5,000, टेलीविजन में 15,000 गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको पता चल जा रहा है। यही है आपका कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का काम, कि आप लोग कॉस्ट कैटेगरी यानी कि जिस जिस चीज के लिए पैसा जा रहा है, मान के चलिए कि सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, या फिर आपका कोई रेंट है, तो रेंट में भी किस चीज का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, ये वाईफाई का है, मतलब जो चीज है कॉस्ट कैटेगरी जो मेन है, और उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, किस किस चीज में आपका जा रहा है, वो आपका कॉस्ट सेंटर हो गया। तो आपका कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का बैकअप क्लास कंप्लीट हो गया है। आप लोग को कैसा लगा वो बताइए, आप लोग को समझ में आया, जी सर। ऋतिक आपको समझ में आया या कुछ पूछना है, पूछना है कुछ, आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ पूछना है। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का कंफ्यूजन, देखिए कॉस्ट कैटेगरी जो होगा आपका, जस्ट इमेजिन कि आप मेरे लिए एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो एम्प्लॉय हो आप मेरे लिए, तो आपको मैं सैलरी दूंगा, इसे भी सैलरी दूंगा, है ना। तो जब मैं डाटा एंट्री करूंगा यहाँ पे टैली में, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखूंगा कि ऋतिक को इतना दिया, लेकिन क्या दिया ऋतिक को, सैलरी दिया। तो जब जो सैलरी वर्ड है ना, वो सैलरी वर्ड आपका आएगा कॉस्ट कैटेगरी में, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर में आएगा कि हमने किसको किसको कितना कितना दिया है, यानी कि रोशन को कितना दिया, ऋतिक को कितना दिया, आपको सुरेश को कितना दिया, और राघव का कितना दिया। ये हो गया आपका, मतलब जो पर्सन इंडिविजुअल नेम होगा वो कॉस्ट सेंटर में आएगा, और जो एक ग्रुप में होगा वो कॉस्ट कैटेगरी में आएगा। अब समझ में आया, और कुछ, ना सर। नेम्स आएगा सेंटर में, हाँ, और जैसे सैलरी हो गया, सैलरी जैसे ग्रुप हो गया, मान के हाँ, चलिए किसी वो ग्रुप group में हमको पेमेंट करना है, जैसे सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, या फिर आपका स्कूल का कुछ ट्रस्ट है, ये सब चीज जो हो गया उसमें वो कॉस्ट कैटेगरी में आएगा, और सेंटर में आएगा कि किसको कितना कितना मैंने पेमेंट किया है, ठीक है, इंडिविजुअल को मैंने किया है। अब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर हुआ है तो बताइए, और नहीं हुआ है तो डाउट ग्रुप में जा करके व्हाट्सएप पे वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और मेरा कॉलिंग नंबर है 6299 333177 ठीक है। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है, और आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग जाइए प्रैक्टिस कीजिए, ऋतिक और रोशन और राघव आप भी, जी सर। ठीक है, जाइए।